चैप्टर 1 अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग आपको बताता है कि आपका पैसा कहां से आया, कैसे यूज किया गया और आपके बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। यह एक सिस्टमैटिक वे है जिससे हम अपने बिजनेस को एफिशिएंटली चला सकते हैं। चैप्टर 2 अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हर अकाउंटेंट को समझने चाहिए। चलिए उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि बिजनेस और उसके ओनर को अलग अलग माना जाता है। मतलब जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के हैं वो ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस से अलग रिकॉर्ड होते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है। मतलब आपके एम्प्लॉइज का टैलेंट या आपकी कस्टमर लॉयल्टी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये असम्पशन होता है कि बिजनेस चलती रहेगी और नियर फ्यूचर में बैंड नहीं होगी। इस वजह से एसेट्स को उसकी करंट मार्केट वैल्यू के बजाय ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यही कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का बेस है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस टैब रिकॉर्ड होते हैं जब वो अर्न या इनकम हो जाए, भले हाई पेमेंट हुई हो या नहीं। चैप्टर 3 अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस होता है जो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू गुजरता है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होने लायक हो। रिकॉर्डिंग इन जर्नल। आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है जो अकाउंटिंग सिस्टम का प्राइमरी बुक होता है। पोस्टिंग टू लेजर। जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया जाता है जिससे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जा सके। ट्रायल बैलेंस। लेजर से एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हर अकाउंट का बैलेंस चेक किया जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज। ईयर एंड पे एडजस्टिंग एंट्रीज की जरूरत होती है जैसे कि डिप्रिशिएशन और एक्रूअल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट शामिल होती है। चैप्टर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्ड। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट होता है। इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस को शो करता है और एंड में प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक डेट पे दिखाती है। इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी इंक्लूड होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिजनेस के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करती है, यानी पैसा बिजनेस में कहां से आया और कहां गया। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि ओनर्स इक्विटी में कितना चेंज हुआ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। चैप्टर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए एसेंशियल है। चलिए अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस को थोड़ा समझते हैं। डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग से बिजनेस ओनर्स को करेक्ट फाइनेंशियल डेटा मिलता है जो उन्हें बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। लीगल कंप्लायंस। अकाउंटिंग से आपको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में और लीगल कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना जरूरी है जो अकाउंटिंग से पॉसिबल होता है। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। अकाउंटिंग से आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हो और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। कंक्लूजन। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में हेल्पफुल रहा होगा। अकाउंटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको न सिर्फ अपने बिजनेस में बल्कि अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में भी काफी हेल्प कर सकती है। इस सेशन के बाद आप अकाउंटिंग को एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बजाय एक सिंपल और सिस्टमैटिक प्रोसेस की तरह देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ शुभम पाटिल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।